हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि एक मैच्योर इंसान यानी कि एक समझदार इंसान वो जानता है कि किस काम को, किस सोच को और किस लोगों को इम्पोर्टेंट देनी है और किसे नहीं देनी है, जिससे वो अपनी समझदारी से है ना अपने लाइफ के प्रॉब्लम को हल कर सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ मेंटल स्ट्रांग बनने के हैबिट, क्योंकि आजकल जो है ना बहुत सारे लोग इस तरह से परेशान रहते हैं कि वो करना तो बहुत चीज़ चाहते हैं लेकिन वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और इसी में टाइम निकल जाता है और कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इंसान को है ना कुछ भी करने के लिए हमें जो है ना मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसी से जो है ना हम डिसीजन ले पाते हैं, लाइफ में कुछ कर पाते हैं। तो देखिए, मेंटली स्ट्रांग बहुत से लोग रहते ही हैं और कुछ अगर नहीं है तो ये प्रैक्टिस करने से बहुत छोटी छोटी टिप्स है, उससे आप अगर फॉलो करेंगे तो आप भी एक मेंटल स्ट्रांग इंसान बन जाएंगे और अपनी लाइफ के है ना डिसीजन खुद लेंगे और समझदारी से लेंगे और जो है ना किसी पे अपनी लाइफ के डिसीजन लेने के लिए डिपेंड नहीं रहेंगे। तो देखिए, मेंटल हेल्थ का जहाँ तक बात है तो वो मेंटल हेल्थ हमारा तब जगमगा जाता है क्योंकि जब हमारा अपने साथ, खुद के साथ जो है ना कनेक्शन नहीं होता, हम जो है ना दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और जब वो मन मुताबिक हमारा काम नहीं हो पाता तो हम ना ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं और जो है ना हमारा मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ 8 पॉइंट शेयर करूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है वो है नर्चर द रिलेशनशिप। तो ये क्या, क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो देखिए, रिलेशनशिप हमारे ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है ना वो ये है खुद के साथ खुद का रिलेशन। खुद के साथ खुद का रिलेशन हमारा स्ट्रांग रहेगा तो हर वक्त जब कभी कोई हमारा साथ हम हमेशा नहीं दे सकता, नहीं देगा, तो है ना हम खुद को संभाल सकते हैं। इसलिए जो है ना खुद के साथ खुद को पहचानना, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या चीज़ जो है ना हमें दुख पहुंचाती है या क्या चीज़ से हमें स्ट्रेस होता है, ये सब बातों को जानना और उसी के अकॉर्डिंग है ना जो काम करना, हैप्पीनेस के लिए काम करना। जो चीज़ हमें बुरी लगती है वो हम उसे अवॉइड करेंगे और जो चीज़ हमें खुशी देती है वो करना। ये होता है खुद के साथ रिलेशनशिप। इसी के साथ आपके साथ जो है ना आपके आसपास के रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। आपके आसपास कम से कम 1-2 रिलेशनशिप ऐसे होने चाहिए जिसके साथ आप कुछ भी बोल दो, आप कुछ भी कांधे पे रख के है ना अपना दुख सुना दो। आप कितनी भी मतलब कुछ बुरा किया है उनके सामने कर बोलने से ना हिचकिचाओ नहीं, यानी कि कुछ भी बोलने, जो आपको जज नहीं करते, जो आपको है ना आपका दुख बहुत आराम से सुनते हैं, ऐसा हर एक कम से कम आपको 1-2 रिलेशनशिप ऐसा बनाना ही है। अगर आपके पास है तब तो आप बहुत ही लकी हो, अगर नहीं है तो उसे बनाने की कोशिश करो, क्योंकि रिलेशन जो है ना आपके दुख में बहुत काम आते हैं। कई जगह पे जो है ना आपका पैसा जो है, नाम पावर काम नहीं आता, रिलेशन ही काम आता है। जब आप बहुत दुखी हो तो बताओ पैसे का क्या करोगे? वो तो आपके अंदर नहीं खुशी देगा। उसी में आपका कोई ऐसा है फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है, तो उसके साथ अगर आप अपना दुख सुख बांटोगे, वो आपको कुछ सुनेगा तो आपका दिल बहुत हल्का हो जाएगा। इसलिए जो है ना रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंट बहुत सबसे फर्स्ट होता है। ऐसे तो हमारी लाइफ में हजारों लाखों रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन ऐसे रेयर रिलेशनशिप जिससे आपको, जो आपने कुछ अच्छा किया हो तो जिससे आपको खुशी होते उनको भी दुख होता हो, आपको दुखी देख के उनको भी दुख होता हो, ऐसे रिलेशनशिप जो है ना बहुत कम होता है। तो इसी तरह रिलेशनशिप आपका ऐसा, लेकिन होता जरूर है, कम या ज़्यादा अगर है तो उस पर काम करो, उसी के अपने साथ हमेशा रखो, उसे अपने लाइफ से कभी भी जाने मत दो, उसे दुखी मत करो। ऐसे रिलेशनशिप बनाने के लिए ना आपको इन्वेस्ट करना होगा अपने टाइम का, अपने इमोशन का, और उस इंसान के भी सुख दुख में आपको खड़ा होना रहेगा। ये नहीं होता कि आप जो है ना दुखी हो वो आपको हमेशा पैम्पर करे, आपका साथ दे, लेकिन जब वो उस पर कोई मुसीबत आया है या वो सुख है तो आप उसको जो है ना कुछ भी ना बोलो। तो इन रिलेशनशिप जो है ना हमेशा 2 लोगों के साथ ही चलता है, तो आप भी उसके दुख सुख में रहो तो वो भी आपके साथ रहेगा। तो इस तरह से आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, रिलेशनशिप बनाने के लिए टाइम देना पड़ता है, इमोशन देना पड़ता है, तभी जो है ना एक रिलेशनशिप स्ट्रांग बनता है। देखो, ऐसे रिलेशनशिप होते हैं ना, ये इतने इंपॉर्टेंट होती है कि इसके सामने तो मैं कहूँगी कि पैसा भी मतलब कुछ नहीं है। अगर ये पैसा मान लो आपके पास चले भी गए तो आपके पास इतना स्ट्रांग रखे है ना, ये पैसा भी बना लोगे और भी जो चीज़ चाहती हैं बना लोगे, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, स्ट्रेंथ मिलता है मेनली ना रिश्तों से। तो आपके पास ऐसा रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए।
नेक्स्ट टिप है इन्वेस्ट योर सेल्फ। खुद में इन्वेस्ट कीजिए। यानी कि हम पढ़ते हैं, कोई काम तो सीखते ही हैं, लेकिन इन्वेस्ट करना सिर्फ इतना नहीं होता। खुद में इन्वेस्ट करना यानी कि जो है ना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, कहीं ट्रैवल करना, कहीं घूमना, ये सब भी जो है ना खुद में इन्वेस्ट करना होता है। इससे तो आप अच्छे दिखते हो तो कॉन्फिडेंस आता है। बहुत सारी चीज़ ट्रैवल करने से हम सीखते हैं और जो है ना लाइफ में हम बहुत ग्रो करते हैं। तो देखिए, अच्छा खाने से हम हेल्दी रहते हैं। जो चीज़ आपको पसंद हो, जो आपके लिए हेल्दी है, वो खाओ। जो अच्छा पहनने, यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड ही कपड़ा पहनो, नॉर्मल कपड़ा। लेकिन बहुत से लोगों को देखा होगा ना, नॉर्मल कपड़े में भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें कपड़े का शौक रहता है, हमेशा बनवाते रहते हैं। इसी तरह आप कहीं भी ट्रैवल करो, ये कोई कंट्री में, शहर में, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही जाओ तभी वो आपका ट्रैवल हुआ। आसपास की भी बहुत चीज़ें हम जहाँ रहते हैं ना नहीं देखते हैं, और बहुत काफ़ी खूबसूरत जगह होती है। तो वीक में कहीं आप एक दिन लॉन्ग ड्राइव पे भी चले जाओ, कहीं भी आप आसपास जो है ना रहता ही है कोई किला, नदी, नहर, तो वहाँ पे भी आप जाओगे ना तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत रिलैक्स फील करोगे। और जो है ना, इससे भी आपका नेचर के साथ जो रहेगा तो मेंटल हेल्थ आपका बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि हम बाहर जाने से ना बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लाइफ जो है ना, हमें घर में रहते रहते कुछ जो डेली का वही रूटीन को फॉलो करते करते ना हमें लगता है कि बस इतना ही दुनिया है। दुनिया इतना नहीं होता है। जहाँ भी हम कहीं थोड़ा सा दूर भी जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वहाँ का कल्चर, वहाँ के रहन सहन, और बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। तो बस ये समझ लीजिए कि अपने फूड पे किया गया खर्च, अपने कपड़ों पे किया गया खर्च, या फिर जो है ना अपने ट्रैवल पे किया गया खर्च, खर्च नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ये मैंने एक नेट पे पढ़ा था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उसके बाद मैंने सच में ये सोचा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए। तो आप जो इन तीन चीज़ों पे अगर ध्यान दोगे ना तो आप अपने काम पे इतना अच्छा कर पाओगे। तो जो जितना आपने इन्वेस्ट किया है ना इन चीज़ों पे, उससे कहीं ज़्यादा आप कमा पाओगे। तो ये चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन चीज़ों पे किया गया खर्च, खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है। और अब जैसी भी आपकी सिचुएशन है, जैसी भी आपकी हालात है, उसी अकॉर्डिंग करो। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई करना है, जिस लेवल पे हो लेकिन करो। क्योंकि इस चीज़ें जो है ना आप करने से आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हो। ये आपने देखा ही होगा कि जिस दिन आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हो तो बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हो। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा से काम कर पाओगे, लाइफ में खुश रह पाओगे। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये चीज़ आपका इन्वेस्टमेंट है, खर्च नहीं है। अगला है जर्नलिंग। तो देखिए, इसकी हैबिट भी आपको होनी चाहिए अगर आप मेंटली पीस चाहते हो। क्योंकि देखो, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम किसी से नहीं कह पाते। इसे आप जो है ना लिखते जाओगे तो, और जिससे हमें स्ट्रेस होता रहता है, अंदर अंदर हम दबा के रखते हैं, घुटन होता है, और बहुत ज़्यादा ये हमारी पर्सनालिटी में भी दिखने लगता है कि हम स्ट्रेस में हैं। तो आप जो है ना, अगर आपको अभी भी हैबिट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो ना कि थोड़ा सा भी 2-4 लाइन भी ना अपने दिल में जो भी बात है, आपको क्या चाहिए, आपने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, आपको देखिएगा ना आपका पूरा रिलीज हो जाएगा जो भी स्ट्रेस है। और जब आपने देखेंगे ना कि आपने इतना कुछ किया, कुछ भी किया, तो आपको बहुत ग्रेटिट्यूड आएगा। तो ये बातें जो है ना, जर्नलिंग लिखना बहुत अच्छी आदत होती है। इसके जो है ना, फिर आपको हर कोई हमेशा आपके साथ नहीं होता आपकी बातें सुनने के लिए, आपको समझने के लिए, लेकिन आप जो चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। इससे जो है ना आपको एक जो है ना आइडिया भी मिल जाएगा कि आपने क्या किया है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ हम करके भी इस तरह से छोड़ देते हैं जैसे, और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। लेकिन जो चीज़ आपने किया, जो भी आपके इमोशन है, आप क्या चाहते हैं, तो वो सब आप लिख देंगे ना तो आपको बहुत ही मेंटल पीस मिलेगा। और थोड़ा थोड़ा से ही शुरू करेंगे ना, और उसके बाद ये आपकी हैबिट ऐसी बन जाएगी कि इसके लिखे बिना आप नहीं रह सकते। तो इसलिए जर्नलिंग लिखना भी जो है ना मेंटल पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर ना बहुत सारी ट्रोमा होती है, गिल्ट होता है, दुख होता है, जो हमें अंदर अंदर वीक बनाता जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जो हम ना एक बार अपना लिखना शुरू कर देंगे तो वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएगी, और हम बहुत खुद को है ना हल्का फुल्का फील करेंगे। ऐसा होता है ना कि कुछ इंसान के साथ हम बहुत ही अच्छे मेमोरी बिताते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और फिर उसे याद रखने का ये बहुत अच्छा है कि आप उसे लिख लो। और जब भी आप उसे पढ़ोगे या फिर देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप फिर जो है ना उसी मोमेंट में चले जाओगे। या फिर अपना दुख है, आप किसी को बताने के बजाय अगर आप लिख रहे हो तो भी आप ना रिलीज़ कर पा रहे हो, और कोई जान भी नहीं पा रहा है कि आपने, या आपको कितना दुख है, या फिर कुछ ही बात का गिल्ट है या ट्रॉमा है। सारी चीज़ें हम जब नोट पे लिखते हैं ना तो बहुत ही हल्का फुल्का, जैसे मैंने कहा, रिलीफ मिलता है। और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए मेंटल पीस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप जर्नलिंग के जरिए कर सकते हो। अगली बात जो है वो है ये है कि हैव ए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन,
किसी से अगर हम एक ह्यूमन बींग है और अगर मैं ये कहूँ कि आप किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करें तो ये गलत बात होगी। हम उम्मीद रखते हैं लोगों से कि कोई हमारा कुछ सुनेगा, कुछ करेगा, लेकिन वो जो है ना रियलिस्टिक होना चाहिए। कभी ऐसा होता है ना कि हम लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं और जब वो उम्मीद टूटता है ना तो वो हमें बहुत पेनफुल कराता है, हमें बहुत स्ट्रेस देता है। जैसे कि किसी का तो देखो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ करते हैं, बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं और अगले से इस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता है, हमारे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलता है, क्योंकि हम अगले के बिहेवियर की तो जिम्मेदार नहीं है ना, वो क्या बिहेव करेगा, तो हमें बहुत दुख हो जाता है। इसी तरह होता है कि हम किसी का ज़्यादा नहीं करते हैं कुछ भी, यानी कि कभी हमने किसी का कुछ किया नहीं, या फिर मतलब कि कुछ भी आप बिहेवियर के तौर पे, या कभी किसी को हेल्प चाहिए होता है, आप उस टाइम उसकी हेल्प नहीं कर पाए थे, आप नहीं थे, और फिर आप उससे उम्मीद रख रहे हो कि वो आपका हेल्प करे, आपका हमेशा जो है ना लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें वो खड़ा रहे, तो भी ये गलत है। ये बात बुरी चुभने वाली है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन जो है ना गलत है, क्योंकि आपने उसका साथ नहीं दिया और आप अभी उम्मीद करते कि वो आपके साथ खड़ा रहेगा, आपका बात समझेगा, तो ये भी एक गलत एक्सपेक्टेशन होता है। इसी तरह जैसे होता है ना कि हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें जो है ना हम बहुत ही उम्मीद लगा लेते हैं कि तुरंत हमें सक्सेस मिल जाएगा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। कोई भी काम करने के लिए, अच्छी काम करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए है ना टाइम लगता है, तो इनसे ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये समझते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हम किसी के लिए करते हैं तो और उधर से हमें उतना नहीं मिलता, तो ये एक नॉर्मल बात है और ये इसकी भी उम्मीद हमें रखनी चाहिए। अगला पॉइंट है डिक्लटरिंग योर इन्वायरमेंट। देखिए आपके सराउंडिंग का, आपके आसपास कैसा है, इसका आपके जो है ना मेंटल के हेल्थ पे बहुत असर करता है। बहुत ज़्यादा आप अगर फैलावा वाले घर में रहते हो तो इससे भी स्ट्रेस होता है, तो चीज़ों को साफ रखो, घर को साफ रखो। हल्की बहुत ज़्यादा सामान घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम लोग के घर में ना जो चीज़ यूज़ भी नहीं होती है वो सारी चीज़ें जमा रहती है, जिससे को एक तो करने में, उनके ठीक करने में टाइम भी जाता है और हमें स्ट्रेस भी होता है। इसलिए जो चीज़ ज़रूरत की नहीं है उसे डिक्लटर कीजिए, किसी को दीजिए, हेल्प कीजिए, किसी की से हेल्प भी हो जाती है। तो और देखिएगा जहाँ पे आपका भर बहुत कम चीज़ें, और लाइफ को ऐसा बनाइए कि कम चीज़ में, तो इससे जो है ना आप बहुत ही हल्का फुल्का महसूस करोगे। चाहे वो आपका कोई भी, आप गंदे रहें, अपने घर को भी गंदा रखें, अपने काम के जगह को भी गंदा रखें ना, तो और सारी चीज़ें फैला है इधर, अस्त व्यस्त जो कहते हैं वो है, तो आप देखेंगे इससे जो है ना आपके मेंटल पीस पे बहुत असर होगा, आपको स्ट्रेस होगा और आपको ना काम करने में दिल करेगा, और बहुत ज़्यादा अगर लेजीनेस फील होता है। तो इस तरह ना डिक्लटरिंग हर चीज़ का, जहाँ आप रहते हैं साफ़ सुथरे रहिए, आप खुद साफ़ सुथरे रहिए, जगह को साफ़ रखिए, जहाँ पे काम की जगह है वहाँ काम की जगह को भी साफ़ रखिए। इससे जो है ना बहुत पीस मिलता है और आप जो है ना लेजी फील नहीं करते हो। इसी तरह डिक्लटरिंग हमें है कि हमें मेंटल डिक्लटरिंग भी करना है, यानी कि कुछ निगेटिविटी आ रही है, कुछ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो इस सब चीज़ों से को भी हटाओ। बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग से जो है ना हमारा पूरा पर्सनालिटी ही, हमारा डेली लाइफ जो है ना बहुत इम्पैक्ट करता है। तो इसी तरह से जो है ना हमें ओवर थिंकिंग से भी बचना है। देखो जो होता है हो के ही रहता है, और किसी भी चीज़ को ओवर थिंकिंग करने से ना वो सॉल्व नहीं होता है, बल्कि इसके जो है ना हमें और भी ज़्यादा उसका प्रॉब्लम पता चलता है। तो ये सब चीज़ों को भी हटाना चाहिए, दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। इसी तरह आजकल जो है ना सोशल मीडिया डिक्लटरिंग, बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना हम सोशल मीडिया पे बिताते हैं, और जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, इससे जो है ना बस आपका कंपैरिजन आएगा और काम से जो है ना फोकस ख़त्म होगा, और इसमें कैसे टाइम चला जाता है वो पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए जो है ना अपने फ़ोन को भी डिक्लटरिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस पर काम करते हो, कुछ अच्छे नॉलेज के लिए देख रहे हो, तब तो बहुत अच्छा है, आप यूज़ करो। लेकिन आप इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो तो बस इसका टाइम लिमिट बनाओ। बहुत ज़्यादा करने से ना आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी, हौच पौच रहेगी, तो इतना ज़्यादा हमें नहीं करना है और कंपैरिजन रहेगा। बस थोड़ा मोड़ा यूज़ करना है ताकि दुनिया में क्या पता चल रहा है ये भी हमें पता चले, लेकिन बहुत ज़्यादा देख के है ना अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना है। पॉइंट है फील योर इमोशन। देखिए अपने इमोशन को फील कीजिए। कई बार होता है ना हम अपने इमोशन से भागते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगा, दुख होगा, टेंशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को बिजी कर लेते हैं, लेकिन जिस प्रॉब्लम को भी ना आप इग्नोर करोगे तो वो प्रॉब्लम जो छोटा नहीं होगा बल्कि और बढ़ता ही जाएगा। इसलिए जो भी आपको फील हो रहा है उस तरह से आपको महसूस करना है, अपने इमोशन को महसूस कीजिए। जो भी आप फील कर रहे हो ना उसको निकालो अपने अंदर से। जैसे कि आप कोई
किसी चीज़ परेशान कर रही है, तो आप जो अगर आप उस पा सकते हो तो कोशिश करो कि मैं इसे कैसे ठीक कर सकती हूँ। या फिर किसी चीज़ के लिए आप दुखी हो, चिंता हो रहे हो, तो समझाओ अपने आप को कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो अगर जो कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है। तो इस तरह जो भी फील हो रहा है ना, उसे अंदर से हमें समझाना है, उसे निकालना है। अगर कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है और उस चीज़ को आपको टाइम देना है ना, तो अपने सारे काम छोड़ के उस चीज़ पे ध्यान दो, उस पर वर्क करो कि कैसे इन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हो जो आपको अंदर अंदर परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, या फिर खुशी भी कर रहा है, या फिर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, उससे मिलना चाह रहे हो लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है कि मतलब कि इसी में एक बात और है, मोर लव योर सेल्फ, मतलब खुद को आपको प्यार ज़्यादा करना है। इसे एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। देखिए कि ये मैंने पॉडकास्ट में सुना था, बहुत अच्छा लगा था। जैसे कि आपके पास एक जग है और उसमें 2 लीटर पानी है, कुछ भी है, दूध है वगैरह, और एक गिलास है, मान लीजिए कि एक गिलास है। आप उसमें जो पूरा पानी डाल दोगे तो वो तो पूरा निकल जाएगा, एक गिलास जितना अटेगा, लेकिन फिर सारा जो है ना वो आपका पानी और दूध जो भी है वो पूरा फैल जाएगा, यानी बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह हम अपने लाइफ में करते हैं। कोई इंसान इतना लायक नहीं होता और हम उसे सब कुछ छोड़ के उसके पीछे भागते हैं, उससे इतना प्यार करते हैं जिससे उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इसलिए जो है ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा, उस सबसे ज़्यादा है ना इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद से प्यार करो। खुद से आप प्यार करने का मतलब होता है कि आप खुद में इन्वेस्ट करते हो, खुद को अच्छा बनाते हो, इससे आप कॉन्फिडेंस फील करते हो और आपका खुश रहते हो, सबसे बड़ी बात है। कई बार आप किसी को बहुत ज़्यादा करने लगते हो जितना उसकी कैपेसिटी नहीं होती है। कितना बार आप देखे होगा कि आपने उस किसी आदमी के लिए बहुत ज़्यादा किया, बहुत प्यार किया, लेकिन उसे उसकी कदर ही नहीं होती, क्योंकि उसकी इमोशन कैपेसिटी ही नहीं होती है, वो उतना लेने के लायक ही नहीं होते हैं। तो ये जो है ना, अपना इमोशन जो है और अपना प्यार जो है ना दूसरे पे वेस्ट करना बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। जी, आपको सामने वाले को समझना है कि आपको उतना ही देना है जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, बाद उसे इतना ही देना है जितना ज़रूरत है, और बाकी बचे का क्या करोगे, वो खुद पे दोगे। इसे कहते हैं सेल्फ केयर। अपने पे सारा केयर, सारा प्यार अगर दूसरे पे लुटा दिया तो फिर आपके खुद के लिए क्या बचेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेल्फ लव और सेल्फ केयर। अगला है क्रिएट ए जॉय लिस्ट, मतलब कि अपना एक लिस्ट बनाओ जिसमें क्या चीज़ आपकी खुशियाँ देती है, क्या चीज़ करने से आपको अंदर से सुकून मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है। जैसे कि मैंने अपने जो चीज़ अपना करना रहता है दिन भर में, उसका लिस्ट बनाती हूँ। इसी तरह से आपको जो है ना एक जॉय लिस्ट बनानी है। जब आप सारी काम करके कुछ हो जाओ, थक जाओ ना, तो आप कुछ भी जिससे आपको खुशी होती है, या फिर आप जो है ना कोई चीज़ सीख सकते हो उससे आपको खुशी होती है, या फिर जो आप मेकअप करते हो उससे आपकी खुशी होती है, या फिर आप पेंटिंग करते हो, कुछ भी क्रिएटिंग जिससे आपको खुशी मिलती है, वो काम डेली ज़रूर करना है। तो इसे ही कहते हैं हैप्पीनेस के लिए अपना एक जो है ना लिस्ट बनाओ। इससे जो आपका मेंटल हेल्थ है ना बहुत पीसफुल रहता है और आपको सुकून मिलता है। इस तरह ना आप एक लिस्ट बना के रखो जब आप फ्री रहते हो तो इससे आपको ना एक ये मिलेगा, आइडिया मिलेगा कि आप वो उसमें लिखो आपकी वो कौन सी चीज़ है। जब आप सैड होते हो तो वो करते हो तो आपको खुशी मिलती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ भी हो सकता है, मूवी देखना हो सकता है, सिंगिंग करना हो सकता है। तो इन चीज़ों की अगर आपके पास लिस्ट रहेगी ना, तो कोई भी आप एक चीज़ जब आप सैड रहोगे तो कर लोगे, तो आपका मूड जो है ना अचानक से अच्छा हो जाएगा। फिर भी आप जो है ना एक हैप्पीनेस के लिए काम कर लोगे ना, तो उसके बाद फिर देखोगे आप फ्रेश हो गए, यानी कि आप फिर से आपको बाउंस बैक कराती है और फिर से आप अपने काम में लग जाते हो। तो ये आप श्योर करो कि कौन सी एक्टिविटी जो है ना आपको मेंटल पीस देती है, यानी कि खुशी महसूस कराती है। तो इनकी एक लिस्ट बना लो और इसी पे आप अब काम करना जरूर शुरू करो। अगला पॉइंट है स्पीक अप योर सेल्फ, अपने लिए बोलना शुरू करो। होता है ऐसा, हम लोग में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी अपने लिए कुछ बोलते ही नहीं, अपने लिए स्टैंड ही नहीं लेते हैं। बस फैमिली के लिए जो चाह रहा है बस करते रहते हैं। अब खुद को क्या अच्छा लग रहा है, क्या करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को बोलना सीखते ही नहीं है। इवन कि कोई बहुत सी बातें जो होती है ना बुरी लगती रहती है हमें, बस हमें बर्दाश्त करते रहते हैं क्योंकि टेंशन ना हो, बात ना बढ़े। आपको ऐसा नहीं करना है। उस वक्त तो आप चुप हो जाएंगे, लेकिन ये सब बातें आपके दिमाग में चलती रहेगी और ये है ना आपको मेंटल जो है ना स्ट्रेस फीस कराएगी और मेंटल वीक बनाते जाएंगी। तो इसके लिए बेटर है कि आप अच्छे अल्फाज में, अच्छी बात में, अच्छे लहजे में है ना, कोई चीज़ आपकी किसी की हैबिट बुरी लग रही है तो आपको जो है ना आप बोल देना चाहिए कि देखो ये बातें जो है ना मुझे बुरी लग रही है, ये मुझे परेशान कर रही है, इस तरह का बिहेवियर अब मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो आप ना करें। तो देखिए वो माने, आप ये सोच के बैठ जाओगे कि अरे इसका क्या हो सकता है, ये तो जो करेगा ये बात मानेगा थोड़ी ही, जो करना होगा वही करेगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ताकि आपको ये कम से कम रहे कि आपने कोशिश की थी। किसी की भी बात हर चीज़ इस तरह से मान लेना
जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है दिल से, आप बोल नहीं पा रहे हो, तो ये करना बंद करो। ये आपको जो है ना बहुत लो भी फील कराती है और आपको जो है ना बहुत मेंटल स्ट्रेस भी देती है। इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट करती है तो वहाँ भी बोलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको झगड़ा नहीं करना, लेकिन अच्छे बात में बोल देना है कि ना मैं इस तरह के बिहेवियर किसी के साथ करती हूँ और ना ही मुझे ये बर्दाश्त है, तो प्लीज़ इस तरह से आप बिहेवियर मेरे साथ ना करें। तो अपने लिए बोलना, अपनी रिस्पेक्ट कराना, ये आपका ही काम है और आप ही करा सकते हैं। इसीलिए बोलना सीखिए, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। और हो जाता है ना कि हम लोग बहुत किसी की बात सुन लेते हैं और फिर हमें उस वक्त हम जवाब नहीं दे पाते। ये मेरे साथ भी बहुत होता था, लेकिन ये चीज़ ना प्रैक्टिस से ठीक हो जाती है, क्योंकि एक इंसान ने आपको इतना कुछ सुना दिया जिसमें बहुत, मान लीजिए आपकी गलती भी नहीं, अगर गलती भी है तो वो आप उसे अच्छे से बोल सकता था और आप सिर्फ चुप रह जाते हो, तो ये बिहेवियर भी ठीक नहीं है। इस पर भी है ना आपको स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो जो है ना आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है वो इंसान। अगर एक इंसान ने आपको इस तरह से सुनाना शुरू किया और आप चुप रह गए, तो बाकी लोग जो है ना उनके आसपास वो भी यही समझेंगे और वो भी आपको इसी तरह बोलना शुरू कर सकते हैं। तो अपने लिए बोलना, अपने लिए स्टैंड लेना, ये तो मुझे लगता है ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बिना जो है ना आप जो है स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं गुजार सकते हो। और सबसे लास्ट है ग्रेटिट्यूड, और लास्ट में यही बोलूँगी कि ग्रेटिट्यूड और जो है ना ऊपर वाले पे विश्वास। देखिए, आप कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी होशियारी दिखा लो, कितनी भी बैलेंस लाइफ जी लो, लेकिन कभी ना कभी जो है ना आपको तो मेंटल स्ट्रेस होगा ही, आपकी मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी तो होगी ही। तो उसके वक्त है ना आपको ऊपर वाले का हाथ बिल्कुल पकड़े रहना है और हमेशा ही पकड़े रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। वो जैसा जिसने लिख दिया, जो हमारे नसीब में है, जो हमारी लिखा हुआ है पहले से, वो होता ही रहेगा। तो इसलिए हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना है, अपने नीचे से लोगों को देखना है, ऊपर वाले का हमेशा हाथ पकड़े रहना है। कोई भी दुख मुसीबत कुछ भी हो, उन्हीं को बोलना है, उन्हीं से मांगना है और लोगों की मदद करना है। और देखोगे लोगों की मदद करके, ग्रेटफुल होके जो आपको जो खुशी मिलती है, मेंटल पीस मिलती है ना, और दिल में सुकून मिलता है, वो किसी चीज़ से नहीं मिलता है। तो ये था आज का बस मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू कि आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, मेरे वीडियो को वॉच किया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।